नाज़रीन, आपकी मेज़बान जरनाज गुल हाज़िर खिदमत है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात वीनस के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, इस प्रोग्राम में हमारे साथ हर दफ़ा एक नई शख्सियत मौजूद होती है। तो आज जिस शख्सियत से आपको मिलवाने लेकर जा रहे हैं, चलूँ कि वो अपने आप में एक मिसाल है, तो इसमें मुबालगा आराई ना होगी। मैं बात कर रही हूँ यूनियन 5 अवामी नुमाइंदा हर दिल अजीज़ नुमाइंदा राव मजहरुल इस्लाम की। तो आइए आज राव मजहरुल इस्लाम से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो आपके लिए, हमारे लिए और सबके लिए एक मशाल राह हैं, जिन्होंने समाजी खिदमत और सियासत के हवाले से इस तरह के काम किए हैं जो अपने आप में एक मिसाल हैं। जी बिल्कुल, जिस शख्सियत की मैंने अभी बात की, हमारे साथ मौजूद हैं राव मजहरुल इस्लाम साहब। उनके बारे में अगर ये कहा जाए कि महद से लेकर लहद तक उन्होंने तमाम इंसानी पहलुओं का अहाता किया है और खिदमत खल्क की है, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम किया है। उनमें ये जज्बा कैसे पैदा हुआ, उनकी सियासत के हवाले से क्या खिदमत रहेंगी, उन्होंने लोगों की फलाह बहबूद के लिए जो इतने इकदाम किए हैं, जो इतने काम किए हैं, उसका पस मंज़र क्या था, इस शो की जज्बा कैसे पैदा हुआ। आज हम इनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही की तफसीलात इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं जनाब साहबा, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आपके चैनल वीनस चैनल का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे ख्यालात के लिए हाजिर हुई और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल राव साहब, UC5 के आप हर दिल अजीज नुमाइंदा हैं, तो कभी आपने सोचा कि UC5 मतलब आपकी जो समाजी खिदमात हैं वो बिरादरी नहीं है, वो हल्के के लोगों के लिए नहीं है, वो मजहब या नस्लन नहीं है, तो आपने कभी सोचा कि मतलब बिरादरी तक महदूद रहें या अपनों तक महदूद रहें? इतना मतलब आपने खुल के लोगों की खिदमत के लिए, फलाह बहबूद के लिए काम किया और सबसे बड़ी बात, आपने अपने बलबूते पर काम किया। तो कहाँ से आया ये जज्बा? देखिए, अल्लाह ताला ने ना हमें इस दुनिया में अपना नाइब बनाकर भेजा है। एक दिन मैं बैठा कुरान पाक पढ़ रहा था। हम आलमोस्ट लोग कुरान पाक तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसका तर्जुमा और तफसीर से नहीं पढ़ते। कुरान पाक के अंदर मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अगर हम कुरान पाक सही अंदाज से पढ़ लें या हमें उसका तर्जुमा और तफसीर किसी से आलिम से पढ़ लें तो हम अपनी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। हम यहाँ टेम्परेरी ज़िंदगी गुजारने के लिए है, दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा है और फिर अल्लाह ताला ही हमारा हामी नासिर है। अल्लाह ताला हमें शेल्टर भी देता है, अल्लाह ताला हमारी गुनाहों पे पर्दा भी डालता है, अल्लाह ताला हमें मौका भी देता है और अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है लेकिन डोरी बड़ी ढीली कर देता है। मैं एक दिन बैठा था, बचपन की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मेरा बेसिकली एक मजहबी घराने से भी ताल्लुक़ है। मेरे अबा अजदाद मज़हब से लगाव रखने वाले लोग थे और वही चीज़ मेरे अंदर भी है। तो मुझे सिर्फ ये चीज़ कि मैंने जब एक दिन कुरान पाक की सूरत बकरा रुकू नंबर 3 पढ़ रहा था तो उसमें आया कि अल्लाह ताला हमें कहता है कि और मुखातिब करके कहता है, और क्या तुम्हें याद है? हमें मुखातिब करके कह रहा है, और क्या तुम्हें याद है कि जब मैं दुनिया में अपना नाइब मुकर्रर करने लगा, नाइब बनाने लगा, तो फरिश्ते मुझे कहने लगे कि या अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं, तेरी तस्बीह करते हैं, तेरा हुक्म पूरा करते हैं और आप उससे नाइब बना रहे हैं जो दुनिया में नक्स अमन का सबब है, खून रेजी का सबब है, फसाद का सबब है। आय हाय हाय। अल्लाह ताला फिर आगे से क्या कहता है? अल्लाह ताला कहता है जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। तो जब अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भी उसकी बात को भी डिनाई कर दिया और ये कह दिया कि जब जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, फिर अल्लाह ने हमें अपना नाइब बना के इस दुनिया में भेजा है। फिर अल्लाह ने हमें अक्ल सलीम अता की, तमाम मखलूक़ात से हमें सुपीरियर बनाया। तो लिहाजा जब हम टेम्परेरी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारने के लिए आए, अपने लिए तो सभी जी रहे हैं, ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। आप कितने खुशकिस्मत होंगे कि अगर आप किसी की दुखी इंसानियत के काम आ जाएंगे। आप ये ना देखें कि आपका मसलक क्या है, आप ये ना देखें आपका मजहब क्या है, आप ये देखें कि आपको अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, दूसरों से अच्छा इंसान बनाया। तो आप अगर किसी के काम आ जाए तो कितनी बड़ी खुशकिस्मती है। अच्छा राव साहब, जिस तरह से आपने अशरफुल मखलूक़ात की बात की, अल्लाह ताला के लिए आपने बड़ी प्यारी बात बताई कि उसने फरिश्तों को भी बात से डिनाई कर दिया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, कि मैंने इनको अशरफुल मखलूक़ात बनाया।
लेकिन क्या आप समझते हैं आज के इंसान में से इंसानियत खत्म होती जा रही है, वो अशरफ स्किप होता जा रहा है, सिर्फ मखलूक रह गए हैं? इसका पस मंजर क्या है, फैक्टर्स क्या हैं, क्यों हम में से इंसानियत खत्म होती जा रही है? फलाह बहबूद की तरफ, खिदमत खल्क की तरफ हम क्यों नहीं सोचते? देखिए हमारी मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि हमारी इसमें सिविल सोसाइटी का भी कसूर है और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी कसूर है। हम लोगों को अपने मकासद के लिए तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हम इंसान की बेहतरी नहीं देखते, बेहतरी नहीं चाहते। और लोग हमारी यही वजह है कि वाई नाकामी बताएं कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं और फ्रस्ट्रेशन का शिकार होने की वजह से हमारे अंदर नाउमीदी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आलमोस्ट आप जरनाज साहबा आप सुनती होंगी कि यार लोग ही ऐसे में छोड़ें यार, ये इस काबिल ही नहीं है। ये बहुत सारी बातें सुनते हैं कि अवाम इस काबिल नहीं, लोग इस काबिल नहीं। खुदा का खौफ करें, फिर आप में और लोगों में फ़र्क क्या रहेगी? अगर लोग इस काबिल नहीं है तो फिर आप तो इस काबिल हैं ना, तो फिर आप और उनमें फ़र्क क्या है? तो आपकी ज़ात से लोगों को फैज़ पहुँचना चाहिए, आपकी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए, तो आप वो खुशकिस्मत तरीन लोगों में शुमार होगा। आप करके देखें, किसी को फैज़ पहुँचा के देखें, आप इंसानियत की खिदमत करके देखें। आपको मुझे तो गर्ज नहीं होती कि ये कौन है, आगे से कौन नहीं, कहाँ का रहने वाला, मुझे तो गर्ज इंसानियत से होती है। मेरे पानी के सबीलों के प्रोजेक्ट हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट्स के प्रोजेक्ट हैं, 5 रुपये रोटी का प्रोजेक्ट है, 20 रुपये सालन का प्रोजेक्ट है। और हमारा जैसे आपने कहा कि लहद तक का हम साथ वो कर रहे होते हैं, ये बेसिक नीड है, जो इंसानी ज़रूरियात है। अगर हम उसके ऊपर बेसिक काम करना चाहें तो जब एक बच्चा पैदा होता है, हमारे पास आते थे लोग बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए और कहते थे कि मेरे बेटा पैदा हुआ, ये मेरी बेटी पैदा हुई। बेटी तो अल्लाह ने बड़ा मुकाम दिया, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की शान ही बेटी ही थी, तो अल्लाह ने रहमत का लफ्ज़ कहा बेटी के लिए। तो जब कोई आके कहे तो फिर हम बीइंग ही चेयरमैन, जब लोगों ने आपको मुंतखब किया, आपको लोगों ने बड़ा बनाया। मुझे तो 25 साल से लोग हमेशा मुंतखब करते हैं, लोग पार्टियों को नहीं देखते। मैं हमेशा आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में खड़ा होता हूँ और अच्छा, सारी खिदमत खल्क के हवाले से आपने बताया कि नस्ल और मजहब से बालातर हो के आपने खिदमत खल्क का जो जज्बा था, एक बेमिसाल जज्बा आपने देखा गया। तो ये शुरू से आपने था, पहले आपने सियासत ज्वाइन की या समाजी खिदमत, मतलब समाजी शख्सियत पहले बने या सियासी शख्सियत? नहीं, मैं समाजी शख्सियत था, समाजी शख्सियत हूँ, समाजी शख्सियत रहूँगा। मैं पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल सोच नहीं रखता, मैं एक समाजी सोच रखता हूँ। जब अल्लाह ताला ने आपके बारे में कहा था जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, तो बस इतनी सी बात है। मैं इस चीज़ को समझ गया कि अल्लाह ने हमारे बारे में ही कहा था कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, बस फिर आप खिदमत करते चले जाए। देखिए, जो आजकल के दौर के अंदर अगर लोगों के मामलात ना हो, गली सड़कों के मामलात ना हो, सफाई के मामलात ना हो, सीवरेज के मामलात ना हो, डेवलपमेंट के मामलात ना हो, लाइट्स के मामलात ना हो, ये लोगों के राइट्स ना हो, तो शायद मैं इलेक्शन भी ना लड़ूँ। छोड़ के जाने नहीं देंगे। मैं हर दफ़ा कहता हूँ मैं भरा मेला छोड़ दूंगा, क्योंकि इसमें जो पॉलिटिकल लाइफ है ये थैंकलेस जॉब है। आप किसी के 100 काम कर लें, अगर एक ना हो सके या कोताही हो जाए या आपसे मुमकिन ना हो, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे जो अवामी नुमाइंदा होता है बड़ी जल्दी उस पर हम पहुंच सकते हैं। वो फ़ोन हमारा अटेंड कर सकता है, वो तो आपके दुख सुख का साथी होता है, वो हमारी दस्तरस में होता है। जो MNA MP हो तो आपको लाहौर मिलेंगे या इस्लामाबाद मिलेंगे, अव्वल में फ़ोन ही अटेंड नहीं करेंगे, वो सिर्फ उन लोगों के फ़ोन अटेंड करेंगे जो उनके क्लोज 3 लोग होते हैं, वो आम आदमी का नहीं। अब अगर आम आदमी की आप दुख के अंदर उनका फ़ोन अटेंड कर लेते हैं या दुख में शामिल हो जाते हैं, तो इससे बढ़ के क्या खुशकिस्मती है। अब हमारे पास लोग बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जब आते हैं, हमें प्रधान समझते हैं कि जी बड़े इलाके के, हमने इनको मुंतखब किया, और हम उन्हें कोई हम भांडे हैं कि हम कह दें जी 100 रुपये फीस दे दें। क्या हर्ज है, अगर 100 रुपये अपनी जेब से ही हम पॉकेट से दे देंगे, तो उसके बर्थ सर्टिफिकेट के बच्चे की 100 रुपये फीस हम अपनी जेब से देंगे और साथ मुबारकबाद भी देंगे। वो याद तो रखेगा ना कि ये हमारे चेयरमैन साहब ने फ्री बना के दिया था। बर्थ सर्टिफिकेट के हवाले से भी लोगों को जो मुश्किलात हैं, और मतलब कॉर्पोरेशन की जो फी है वो भी आप अपनी जेब से अपनी जेब से हमेशा ही। अब देखिए ना, आप अल्लाह न करे, आप मिसाल के तौर पे कोई आता है मेरे पास आके कहता है जी मेरे वालिद की डेथ होगी या वालदा की डेथ होगी, तो मैं उसे कहूँ स्टाम्प पेपर ला और 100 रुपये। अब ग्रास रूट लेवल पे तो मकसद ये कि मुझे पता है कि उसकी डेथ हुई, मैंने तस्दीक करनी है, फिर स्टाम्प पेपर की चीज़ क्या है? ठीक है ना, मैं क्यों स्टाम्प पेपर लूँ जब मुझे पता है कि डेथ हुई, जब मैंने जनाजा पढ़ा, जब मैं शरीक हुआ, तो लिहाजा मैंने दुखों का मुदावा बनना है ना। और फिर मैं उसे जाता हुआ कहता हूँ 100 रुपये इसकी फीस दे दे, मैं दुखों का मुदावा तो ना हुआ ना। अच्छा, 25 साल से आप माशाल्लाह नाज़िम मुंतखब होते आ रहे हैं और 4 दफ़ा चेयरमैन भी आप मुंतखब हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि आपकी ये खिदमत खल्क, फलाह बहबूद, आपकी बेलौस खिदमत, ये वजह है, या
क्या इसका क्रेडिट किसको देंगे? देखिए इसका लोगों में क्रेडिट इतनी मकबूलियत। मैं ऑलमोस्ट जो हमारे पॉलिटिकल पर्सन होते हैं, जो बच्चे हमारे सियासी जमातों में होते हैं, मेरे नज़दीक तो सियासी जमातों में होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भी अपने एक तजर्बे के बाद ही कह रहा हूँ। और ऑलमोस्ट लोग कह रहे होते हैं कि जी फौज 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 ने ये कर दिया वो कर दिया। मैं फौज का वेल विशर हूँ, इसलिए कि हम सोते हैं और वो जागते हैं। अगर हमारे ऊपर इन इदारों को चेक एंड बैलेंस ना होता तो कोई पता नहीं। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, चाहे कोई मजहबी जमात है, चाहे कोई पॉलिटिकल जमात है, इनके बच्चे बाहर क्यों हैं? हमारे बच्चे बाहर क्यों नहीं जाते? इनके इलाज मालजे बाहर क्यों होते हैं? हमारे इलाज मालजे बाहर क्यों नहीं हो सकते? मेरे नज़दीक तो ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चाहे चीफ जस्टिस है, चाहे प्रेसिडेंट बनता है, चाहे कोई सीएम बनता है, चाहे गवर्नर बनता है, इनसे एफिडेविट लेना चाहिए और इनको पासपोर्ट बैन कर देना चाहिए कि आप बाहर नहीं जाएंगे इस लाइफ के बाद। जो आपका टर्नओवर है पाकिस्तान में गुजारने के बाद, अब होता क्या है, ये अपना लाइफ यहाँ पे जो टर्नओवर होता है गुजारते हैं, उसके बाद बाहर चले जाते हैं। ठीक है, इन्हें गर्ज नहीं पाकिस्तानियों से। आप मुझे बताएं, इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान में, नवाज शरीफ के बच्चे पाकिस्तान में, नवाज शरीफ का कारोबार पाकिस्तान में, जरदारी साहब का जरा मुबादला पाकिस्तान में। नथिंग। हम बेवकूफ़ लोग हैं, इनके पीछे हम अपना लड़ाई लड़ रहे होते हैं, इनके पीछे हम भाग रहे होते हैं। और मैं ये कहता हूँ, अगर ये हमारे इदारे ना हो, चेक एंड बैलेंस ना हो सकता है ये उठा के पाकिस्तानी बेच के चले जाएं, आपके एडमिटेंसी बात ही बेच के चले जाएं, हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा करके चले जाएं। तो इसलिए आप देखें कि कौन है कि जिसका दामन साफ रहा हो। मैंने तो ये देखा कि गवर्नमेंट में जो भी आया वो दामन दागदार ही हुआ है। तो ये कांटों की सीरीज अच्छा, होती जिस है। तरह से आपने एमएनएस एमपीज की बात की कि वो अप्रोचेबल नहीं होते और लोगों से मिलना उनके लिए मुश्किल होता है, लोग उन तक मुश्किल से पहुंच पाते हैं, तो बल्दियात के हवाले से क्या कहेंगे? बल्दियाती नुमाइंदे के हवाले से क्या कहेंगे? बल्दियात किस तरीके से लोगों की फलाह के लिए, लोगों की तरक्की पे असरअंदाज होता है? देखिए, बल्दियात जो होता है ना, इसलिए मैं ऑलमोस्ट कहा करता हूँ कि बल्दियात का जो नुमाइंदा होता है वो दस्तरस में होता है। आप उसके बुला सकते हैं अपने दुख सुख में। हम किसी की डेथ होती है तो हम जाके खड़े होते हैं कि भाई हमारे लाइफ कोई काम बताएं, ड्यूटी बताएं। मिसाल के तौर पर चलें, अल्लाह ने मुझे तौफीक अता की तो मैंने उसके ऊपर भी काम किया। मैंने सोचा कि जो हमारे शहरी इलाकों के अंदर कब्रिस्तानों का फुकदान है, या कब्रिस्तानों के अंदर जो मंशियात सेल होती है, या हमारे कब्रिस्तान बहुत गंदी हालत में होते हैं, वहाँ पे जानवर होते हैं, कुत्ते होते हैं, मंशियात इस्तेमाल करने वाले होते हैं, फ़रोख्त करने वाले होते हैं, क्रिमिनल लोग होते हैं। तो मैंने कहा ये हमने यहाँ पे अब भी नींद सोना है। तो मैंने 2017 के अंदर एक इस सिलसिले के अंदर यूनियन काउंसिल की सतह पे कमेटी बनाई और सब पॉलिटिकल जमातों को और फ़िक़ही तौर पे सब जमातों को दावत दी कि आएँ मेरे साथ मिलके काम करें। हमारा मकसद ये होगा कि हम पुराने कब्रिस्तानों के अंदर वुसअत कैसे कर सकते हैं और नए कब्रिस्तान का क़याम। दो चीज़ों का हमारा दो एजेंडा था इसके ऊपर, और हाँ आज हम मिल के सब इस पे काम करें। मैंने कमेटी बनाने के बाद ये कहा कि सबसे पहला कदम मैं उठाऊंगा। ऑलमोस्ट हमारे यहाँ लोग क्या होते हैं, कमेटी को कहेंगे चंदा दे दें, या लोगों को कहेंगे चंदा दे दें या डोनेशन दें। मैंने कमेटी को कहा कि मैं एक आपको तोहफतन मैं दूंगा, जिसके अंदर कब्र भी फ्री होगी और कफन भी फ्री होगी और तदफीन भी फ्री होगी। वो मैंने सिस्टम को लॉन्च किया। हम 2 कब्रिस्तान हैं जिसके ऊपर हमारा काम जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इस वक्त हम गुर्बत की लकीर से भी नीचे जा चुके हैं और सफेद पोशी कायम करना भी ख़त्म हो चुका है। पहले तो कहते सफेद पोश तबका नहीं रहा, तो उनके पास कफन के पैसे भी नहीं होते। वो कान में मुझे आके कह रहे थे कफन, तो मैं कहता हूँ अभी 2 मिनट में आपके पास कफन भी पहुंच जाएगा। उनके पास जो कफन के ऊपर फूल होते हैं, मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, वो पैसे फूलों के तक के पैसे नहीं होते जो डाल ये जज्बा कैसे तो उजागर हुआ इसलिए आपने कि आपने इस हद तक सोचा? जी देखिए, इस हद तक जैसे मैंने कहा ना कि हमने जाना है। अब्दी नींद कहाँ सोना है? अब्दी नींद वहाँ सोना है, कब्र में सोना है। और कब्र भी खुशकिस्मत लोगों को मिलती है, आम इंसान को कब्र भी नहीं मिलती। अगर हम इस गलतफहमी में रहे ना कब्र मिल जाएगी। अभी आप देखिए सैमरीन के अंदर कितने बड़े वो लोग थे और उनकी बाकियात भी नहीं मिली। लेकिन राव साहब, बाकी ये सब क्यों नहीं सोचते? अगर देखिए, सबकी सोच ऐसे जी। हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी जो ये देखिए बस्ती है जरना जो साहब, बहरान। बात ये है कि मुझे बाकियों से गर्ज नहीं है, मुझे अपनी ज़िंदगी से गर्ज है। और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी औलाद भी उसी पे आज गामज़ीन का है। राव जी। मजहरुल इस्लाम किसको क्रेडिट देंगे कि आपकी ये शख्सियत बेमिसाल काम, ये किसको आप क्रेडिट देंगे? रोल प्ले किसका है? मेरे वालिदैन और मेरे असातिज़ा किराम का। मेरे वालिदैन की मेरी तरबियत के अंदर टोटली मेरे वालिदैन ने जो तरबियत की, मैं आपके इस चैनल की वसासत से कहूँगा कि अल्लाह ने मुझे एक आसूदा घर में पैदा किया। मैंने अपने वालिद ने एक दफ़ा कहा कि यार लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट अच्छी चीज़ नहीं है और सिगरेट दूसरे नशों की तरफ राग़िब करती है। आई एम 53 ईयर्स ओल्ड। मैंने अपने वालिद को कॉल दिया,
शराब ये नशा तो बड़ी दूर की बात, मैंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। वैसे ही मेरी औलाद है आगे। जब मैंने हाथ नहीं लगाया अपने वालिद को, मैंने वादा किया था, तो आगे मेरी औलाद भी ऐसी ही है, वो भी कभी सिगरेट के नजदीक नहीं जाती। कितने इसी बच्चे तरीके हैं? से मेरे 4 बच्चे हैं। तो आपकी तरह फर्मा बरदार जी हैं, शुक्र आपकी तरह खिदमत मुझसे खल्क भी के अच्छी, जज्बे से मामूर। मुझसे भी अच्छी, आपकी एक मुझसे भी। सबील भी चल रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि साफ पानी को मुहैया करना ये भी हेल्थ मतलब हेल्दी वाइज लोगों के लिए। देखिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा दीन बड़ा कम्प्रीहेंसिव दीन है। आप कोई भी स्ट्रेटजी खिदमत इंसानियत की हो या इमदाद करने की हो, अपनी तरफ से मत बनाए। आपके दीन ने आपको बता दिया कि आप पहले अपनी गिरदोनवाज से शुरू करो। आप 40 घर अतराफ में, 40 इधर 40 इधर 40 इधर, आप अगर इस उसके ऊपर अमल पैदा हो जाएंगे तो आपको कोई इंसान ही नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा मुनफरिद तरीका आपने सोचा, कैसे जहन तो में लिहाजा आया? देखिए दीन हमारा बता रहे हैं ना, जब आप उस दीन को कम्प्रीहेंसिव दीन में आप ऐसे प्लांट भी लगा सकते थे, पानी जी, के मतलब पानी ड्रम के भी रखवा प्लांट सकते, हैं लेकिन मेरे। आपने मोबाइल जी स्पील मतलब देखिए इलाके मेरे में। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 फिल्ट्रेशन प्लांट हैं, और जो 2005 से और 2010 से आज तक वर्किंग में है। एक भी आज तक बंद नहीं हुआ। पानी बेसिक नीड है, साफ पानी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं खुदवाते थे, सहाबा कराम को कहते थे कि कुएं के लिए पैसे दो, वो पैसे वक्फ कुएं वक्फ किया करते थे। तो पानी तो बेसिक नीड था। आज वो दौर आ गया कि हम वही सीवरेज वाला पानी नीचे जा रहा है और हम वही पानी पी रहे हैं। बेसिक पानी नहीं। आप उठा के देख लें, हेपेटाइटिस से शिकार हो रहे हैं, किडनी के पेशेंट हो रहे हैं, ऑलमोस्ट जितनी भी डिजीज है पानी की वजह से हो रही है। हम पानी साफ मुहैया नहीं कर सके। तो मैंने एक दफ़ा सोचा कि ग्राउंड के अंदर बैठा था कि वो बच्चे हमारे डेरे पे से ही पानी भर के जाते थे, तो मैं कहा यार इन बच्चों को क्या कसूर है, इनको भी ठंडा और साफ पानी मिलना चाहिए। तो फिल्ट्रेशन प्लांट जहाँ हमने एक अच्छा जदीद निज़ाम दिया, और हम ऑलमोस्ट अपने प्लांट्स को सबमर्सिबल पंप पे लेके चले गए, 1000 फीट से भी नीचे हम पानी हासिल करके। क्योंकि जो हमारा वासा का टर्बाइनों वाला पानी है वो हमारी सीवरेज की लाइनों में से गुजरा है, मेन होल में से गुजरा है, उसमें पानी की सीवरेज की पानी की मिक्सिंग हो रही। तो मैंने वो सीवरेज के पानी का जो सोर्स था वो छोड़ के सबमर्सिबल पंप लगवाए। अपने घर के अंदर भी जो हमारी सबीलें वर्किंग करती हैं, सबमर्सिबल पंप लगे हुए हैं, हज़ारों फुट नीचे से पानी आ रहा है। ये बेसिक नीड है। तो मैंने सोचा ये बच्चे भी तो मेरी कौम के बच्चे हैं ना। जब हम सिर्फ अपने बच्चों को सोचते हैं, फिर अल्लाह ताला हमारे बच्चों का हामी नासिर अल्लाह ताला हो जाएगा जब हम दूसरों को बच्चों के हामी नासिर होंगे। तो मैंने सोचा कि जब स्कूल में भी शट डाउन होता है, और स्कूल में शट डाउन 3-4 घंटे लाइट नहीं होती, मासूम बच्चे पानी से भी लग जाते हैं। तो हमारी सबील, पहले हमने एक सबील बनाई, फिर दूसरी बनाई, फिर तीसरी बनाई। उससे क्या होता है कि जहाँ बच्चे ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, टूर्नामेंट मुनक्किद होता है, वो हमें कॉल करते हैं, हम सबील वहाँ भेज देते कॉल हैं। डायरेक्ट आपको आती है? जी, वो उनके पास ऑलरेडी नंबर होते हैं ना, तो इसलिए वो हमें कॉल कर देते हैं, मेरे बेटों को कॉल कर देते हैं, मुलाजमों को आके कह जाते हैं कि जी वहाँ सबील भेज दें। स्कूल से हमें कॉल आ जाती है कि जी पानी नहीं है, बच्चे पानी की वजह से वो हो रहे हैं। वहाँ जलसा जुलूस है, रैली है। अभी हमारे मुहर्रम के त्यौहार थे, मैं एक एक उसके अंदर खुद किया है। मुझे पता है किस किस घर से जुलूस निकलता है, किस घर से अलम का जुलूस निकलता है, कहाँ से मेहंदी का जुलूस निकलता है, कहाँ से पंगोड़े का जुलूस निकलता है। मुझे एक एक चीज़ का पता होता है। तो मैं खुद पहुंच जाता हूँ। पहुंचने के बाद मैं अपना वहाँ पे सर्विसेज दे रहा था, और मैं सोच रहा था मैं खुशकिस्मत हूँ। मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि आप किसी को पानी पिला के या खाना खिला के ये ना सोचना, आप ये सोचना कि उसका एहसान है कि उसने आपकी दावत कबूल की, और आपको इसका अजर अल्लाह ताला देगा कि आपकी ज़ात से कोई मुस्तफ़ीद हुआ। तो फिर मैंने वो पानी की चलते फिरते सबीलें जो थी, उसमें मकसद ये है कि एक मेरे घर के बाहर खड़ी होती है, एक डेरे के बाहर। उस सबील का मकसद ही, सबील खड़ा कर देना को आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। हमने सलादतगान के ऊपर काम करने के बाद वापसी आके फौरी तौर पे मैंने दिसंबर के अंदर 22 के अंदर ये इसको लॉन्च किया। 5 रुपए रोटी, 20 रुपए सालन, 30 रुपए चिकन पुलाव। अच्छा, उसके रोटी अंदर 5 की तो नहीं है, और सालन की प्लेट भी 20 की नहीं है, वो जो बाकी जी, के। वो इसलिए कि उन बच्चों के अंदर ये ना हो कि हम सदका खैरात खा रहे हैं, ये मुफ्त खा रहे हैं। एक तो ये कि अपनी पॉकेट से वो 5 रुपए पे करेंगे, जो ऊपर के मांदा पैसे हैं 15 रुपए, वो 15 रुपए हमने पे करें। जितनी रोटी खाएगा वो 5 के हिसाब से खाएगा, बाकी पैसे वो हमने पे करने होते हैं। बाकी सालन भी पैसे ऐसे आप अपनी जेब जी, से अपनी पे जेब करते से। हैं। वो हमने कार्ड सिस्टम किया हुआ है, कार्ड बनाया है। उसमें तरजीहात ये थी, एक सैलाब इलाके से तरजीहात के अंदर, दूसरा कुरान पाक का हाफिज बच्चा, तीसरा लेबर क्लास का बच्चा, और चौथा जो गवर्नमेंट इदारों में पढ़ रहा है। ठीक है ना। मैं प्राइवेट इदारों के बच्चे भी आए थे। मैं कहा जब आपके वालिदैन ने आपको प्राइवेट इदारों में दाखिल कराया तो उनके पास सेमेस्टर की फीसें थी, आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमारी 5 कैटेगरी थी। तो हमने वो सलादतगान, कुरान पाक का हाफिज, लेबर क्लास का बच्चा, और ये सरकारी इदारों में पढ़ने वाला बच्चा, हमने उनको कार्ड बना कर दिए।
बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, हमने उनको कार्ड बना के दिए और कार्ड बनाने के बाद वो आज तक उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों मुझे कुछ बच्चों ने कहा कि जी, अब जब हम होटल से पहले वो हमने सिस्टम को खुद चलाया, फिर हमारी कोई समाजी खिदमात रुक जाती थी, जिसकी वजह से वो फिर मैंने होटल वालों को प्रोजेक्ट दे दिया, वो कार्ड बना देते हैं और वो बच्चा साइन करता है, खाना खा के चला जाता है। कार्ड होटल से जी बनते हाँ, हैं? वो कार्ड हम बनाते हैं, मैं उस सिग्नेचर करके एक तस्वीर लगा के सिर्फ नाम लिख के देता हूँ, उसमें ना आईडी कार्ड नंबर लिखता हूँ, ना बच्चे का कॉन्टैक्ट नंबर लिखता हूँ। वो बच्चों ने मुझे कहा कि सर, जब हम होटल से खाना खा के निकलते हैं तो बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो मैंने कहा यार तुम बैनर उतार दो, होटल वालों को कहा बैनर भी उतार दो और आइंदा के बाद किसी को शो ना करना। अब वो जैसे ही खाना खाता है तो वो उनको पता होता है ये कार्ड वाला बच्चा है, वो सिर्फ कार्ड देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, उस बच्चे से साइन लेते हैं, वो चला जाता है। जब वो 90 हाजिरियों का वो कार्ड होता है, जब वो कार्ड खत्म हो जाता है हम दोबारा से नया शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, राव मजरूल इस्लाम हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। राव मजरूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात का इख्तिताम जहां से हुआ था वहीं से शुरू से हमने आपने सारी बातों कहा था कि हम महद से लेकर लहद तक वाकई आपने तमाम पहलुओं को कवर किया है। तो अभी हम बात कर रहे थे, पानी की बात की, हमने खाने की बात की, हमने मेडिकल की बात की, हेल्थ के हवाले से भी, आपकी एजुकेशन के हवाले से भी आपके काफ़ी ऐसे काम रह गए हैं जिसको अगर डिस्कस किया जाए तो मसले राह साबित हो सकते हैं। उसमें भी थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, हमने जो एजुकेशन सेक्टर पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया है और एजुकेशन सेक्टर पे हम इस तरीके से काम करते हैं, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हैं 8 सरकारी स्कूल हैं और उसके अंदर 2 यूनिवर्सिटी हैं और 3 कॉलेज हैं। और इसमें जो हमारे स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरी भी हैं, मिडिल भी हैं, प्राइमरी भी हैं और यूनिवर्सिटी भी हैं। हम इन इदारों के अंदर एक तो हमने अपने जो थे डिस्पेंसर वो भी दिए थे, जिसने भी कहा कि हमें डिस्पेंसर ठंडे पानी की ज़रूरत है, हमने वो एक तो वो दिया। दूसरा, हम उनसे लिस्टें ले लेते हैं कि जो डिजर्विंग पर्सन बच्चे होते हैं, जो बच्चे सर्दियों के अंदर भी बाज़ दफ़ा हम देखते हैं तो हमारी रूह तक काम जाती है कि वो बच्चे सॉफ्टी पहन के फिरे होते हैं, तो वो सॉफ्टी टूटी हुई सॉफ्टी पहन के फिर होते हैं। हम सोचते हैं कि यार हमें तो बाज़ दफ़ा पाँव ठंडे होते, नींद नहीं आ रही होती, तो ये बच्चे कैसे गुजारा कर रहे होते हैं। तो हम उस सतह पे जाके बच्चों को सॉक्स भी देते हैं, शूज़ भी देते हैं, जर्सी भी देते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म भी देते हैं और ये चीज़ें देने के साथ साथ तो क्राइटेरिया है इसके उसमें लिए? जो डिजर्विंग पर्सन, वो जो हम टीचरों से पूछ लेते हैं, उनको वहाँ के सरबरा इदारा से पूछ लेते हैं कि हमें लिस्ट प्रोवाइड की जाए जिसमें डिजर्विंग पीपल बच्चे हैं, वो नजर आ जाता है। जो सॉफ्टी पहन के आ रहा है, जाहिर है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, जूते नहीं, मतलब पूरे मुल्तान में जितने भी स्कूल हैं वो आपके यहाँ देखिए, जब आपको मैंने एक गुजारिश की है कि हमारे मजहब ने ना हमें एक पूरा सिस्टम दे दिया है कि आप ग्रास रूट लेवल पे किसी तरीके से 40 अतराफ, अब मुझे वो 40 घर अतराफ से हटके मुझे एक यूनियन काउंसिल का चेयरमैन बना दिया। पहले मैं नाजिम था, उससे पहले नाजिम था, उससे पहले काउंसलर था। तो लगातार जो आने से मुझे पता है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कितनी मसाजिद है, 26 मसाजिद हैं और 26 मसाजिद के साथ मेरे स्कूल कितने हैं। तो मैं जब ये देखता हूँ कि स्कूलों के अंदर जाने के बाद पता चल जाता है एक बच्चा है सर्दी के अंदर स्वेटर नहीं पहन के आ रहा, जर्सी नहीं पहन के आ रहा, इट मीन्स वो अफोर्ड नहीं कर सकता। वो तो सिंपल सी बात है, एक बच्चा सिर्फ सोफी पहन के आ रहा है, सॉक्स भी नहीं है, शूज भी नहीं है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जहाँ गवर्नमेंट ने मुफ्त किताबें दी या मुफ्त सिलेबस दिया, तो ये सिविल सोसाइटी का काम है कि अगर हम अपनी सतह पे अगर हम इस तरीके से काम शुरू करते हैं तो बहुत सारे मसाइल भी हल हो सकते हैं। हम अपने बच्चों की तरफ तो तवज्जो देते हैं, लेकिन दूसरों के, वो दूसरे बच्चे भी तो कौम के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। हम बाज़ दफ़ा पॉलिटिकल लोगों को कहता हूँ कि अगर आपको इज्जत मिलती है, पजीराई मिलती है, लोगों की वजह से मिलती है, आपको कंधों पे वो उठाते हैं, सब कुछ वो करते हैं, फिर आप उनका फ़ोन तक सुनना गवारा नहीं करते। उनके बच्चों की तरफ भी तवज्जो दें। हम उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल कर लेते हैं, इलेक्शन में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हम उनकी बेहतरी का नहीं सोचते। तो मैंने उन बच्चों को अंदर देखता हूँ कि जिनकी सॉक्स नहीं है या शूज़ नहीं है, ये सॉफ्टी पहनते हैं, उनको शूज़ देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं, जर्सी देते हैं, फिर उसके बाद उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ
अप्रिशिएट इस तरीके से जो हमारे बच्चे मैट्रिक के अंदर 1000 प्लस प्लस नंबर लेते हैं, चाहे बच्चे हों या बच्ची हों, चाहे वो हमारी यूनियन काउंसिल के अंदर किराएदार हैं, चाहे मालिक हैं, चाहे उनका स्कूल एग्जिस्ट हमारे यहाँ पे करता है, कुछ भी है, तो हम वो उसको फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं। हम 1000 प्लस वाले बच्चे और बच्चियों का एजाज़ में उनके इदारे के सरबराहान को, सीईओज़ को, डीओज़ को, प्रिंसिपल्स को बुलाते हैं और मिली तराने लगे होते हैं। मेरी वाइफ भी खड़ी होती है, जो बच्ची होती है उसने 1000 प्लस लिए होते हैं, वो मेरी वाइफ उसके गले में माला डालती है, वो मिली तरानों की उसमें स्टेज पे जाएगी। स्टेज पे जाने के बाद सीईओज़ डीओज़ उसको शील्ड देंगे, इनामात देंगे। वो एक बच्चों के लिए हम अमर कर देते हैं कि बच्चों वेल डन। फिर हम कहते हैं कि हमारा रिजल्ट आता है एफएससी का, हम एफएससी के रिजल्ट को भी वो करते हैं, मैनेज करते हैं। 1000 प्लस वाले बच्चे और बच्चियों के एजाज़ में फंक्शन रखते हैं। इसी तरीके से हमारा एमकैट का या इंजीनियरिंग का रिजल्ट आता है, हम उसको भी वो करते हैं। इसी तरीके से हमारे रमज़ान शरीफ में जैसे होता है, हम वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अभी जैसे ईद मिलादुन्नबी का सिलसिला शुरू हो गया, हमारे यहाँ बच्चों का मुकाबला जात होंगे 3 दिन लगातार, बच्चे और बच्चियों के मुकाबला जात होंगे, क्योंकि बच्चे हमारा सोशल मीडिया की तरफ जा रहा है। सोशल मीडिया के से हट के फेसबुक है, ये दूसरी चीज़ें हैं या गलत एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहा है, हम तवज्जो नहीं देते। हम बच्चे को बड़े शौक से मोबाइल तो लेके दे देंगे, लेकिन हम उसके मनफी असरात नहीं देखेंगे कि बच्चे के ऊपर क्या इसके मनफी असरात होते हैं। हम बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। फिर हम बच्चों के साथ जो फंक्शन हमारे होते हैं, हम सीरत नबी पे, बड़ा लंबा टॉपिक है सीरत नबी पे, आप उर्दू में, इंग्लिश में, अरबी में, फ़ारसी में, पंजाबी में, किसी भी ज़ुबान में स्पीच करें। और वो हमारी कैटेगरी होती है, बच्ची की भी 4 साल, 8 साल, 12 साल और उससे अबव। इसी तरीके से बच्चों की भी कैटेगरी होती है। 3 दिन यहाँ पे मुकाबला जात होते हैं, उसमें सीरत नबी पे तकरीर होती है तमाम ज़ुबानों में। ये नहीं कि सिर्फ उर्दू में, अरबी में कोई करना चाहे, मोटिवेशन है ना कि आप आएँ, अच्छा आपको वो मिलेगा इंग्लिश में। इस तरीके से फिर नाते रसूल मकबूल पे कंपटीशन होता है, 3 दिन लगातार होता है, उसमें जजेस बैठे होते हैं और किरत पे होता है। ये 3 कैटेगरी के ऊपर हम वो करते हैं और करने के बाद चौथे दिन हम फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो हम मोटिवेशन के लिए बच्चों के काम कर रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर पे हमने बड़ा काम किया। टीचर्स को अप्रिशिएट करते हैं जाके, वेल डन, कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। अब हमारे जो प्राइवेट इदारे हैं, वो प्राइवेट इदारे तो वीज़ा कर देंगे, बोर्ड वगैरह भी कर देंगे, तो हमारे सरकारी इदारे नहीं करते। हालांकि इनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, वीज़ा करना चाहिए कि इतना अच्छा रिजल्ट है, हमें उन इदारों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन करें तो एक बच्चा हमें बहुत महंगा पड़ता है जाके। जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, या टीचर की सैलरी है, या इदारों के हम उनके ऊपर एक्सपेंसेस करें, लेकिन इसमें सिविल सोसाइटी का और माँ बाप का बड़ा रोल है, इसमें रोल अदा करना चाहिए। हम कहते हैं जी हमने स्कूल में दाखिल करा दिया, टीचर की जिम्मेवारी है, नथिंग। टीचर की जिम्मेवारी जरूर है, लेकिन हमारा भी चेक एंड बैलेंस जरूरी है। तरह से पता लगा वो भी आपने लोगों के लिए वक्फ कर रखे हैं, उसके बारे में बताइए। ये मेरा ऑफिस है और इसमें 2-3 कमरे मेरे इस्तेमाल में, ये हॉल मेरे इस्तेमाल में। जो मेरे समाजी मामलात या लोगों की पंचायत सिस्टम होता है, ये मामलात होते हैं, लोग अपने मामलात के लिए आते हैं, तो वो उनके लिए रखे हुए हैं। बाकी इसमें 10 कमरे हैं, वो 10 कमरे, इसका नाम रखा हुआ अवामी दुख सुख हाउस। ये आज से नहीं है, बहुत पुराना है। और जिस एरिया में ये 10 कमरे अगर मैं रेंट पे भी दे दूँ ना, कम से कम भी मुझे 70 से 80 हज़ार रुपये किराया मिलेगा, कम से कम। लेकिन मैंने कभी नहीं देता इसको किराए पे। किसी गरीब बच्ची की शादी है तो हमारे पास जनरेटर भी अपने होते हैं, देगें भी अपनी होती हैं, प्लेटें भी अपनी होती हैं, जो टेंट की कराकरीज वगैरह सारी चीज़ें ये हमारी अपनी हैं। तो वो यहाँ पे आके अपना फंक्शन वगैरह छोटा मोटा कर लेते हैं। 100 प्लस लोगों का यहाँ पे फंक्शन हमारे लॉन में हो जाता है। फिर किसी के मेहमान आए हुए हैं, किसी के खुदा न खास्ता फौत की होगी, तो फिर कमरों में बेड शेड कमरे दे देते हैं हम, तो वो आके ठहर जाते हैं। तो हम खाना भी अपने हंस पे तौफीक दे देते हैं, उनको चाय शाय भी देते हैं। तो मकसद ये कि यहाँ शहरों में घर छोटे छोटे हैं, खुदा न खास्ता कोई किसी के साथ दुख सुख आता है तो मेहमानों को ठहराने का मसला होता है, या किसी गरीब बच्ची की शादी का मसला होता है। तो इस चीज़ के पेश नज़र मैंने इसका नाम रखा हुआ अवामी दुख सुख हाउस। तो लिहाजा इसमें लोग आके ठहरते हैं और हम इसको रेंट पे इसलिए नहीं देते कि लोग इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। तो वहाँ आलमोस्ट मेरे इलाके से लोग बाज़ दफ़ा ये भी कहते हैं, तो कुछ ने कि उतने फंक्शन हो रहे हैं, राव साहब ने नहीं बुलाया, तो वो लोग बाज़ दफ़ा ये सोच रहे थे तो इसीलिए यहाँ हमारे फंक्शन नहीं हो रहे थे, यहाँ पब्लिक के फंक्शन हो रहे थे। अच्छा राव साहब, माशाल्लाह से समाजी खिदमत आपने बेपनाह और बेमिसाल से अंजाम दी, उसके साथ साथ आप सियासत में भी रहे। क्या समझते हैं सियासत में और लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम करने के लिए रोल प्ले, आपका रोल मॉडल कौन रहा, किससे इंस्पिरेशन ली? देखिए मेरे जो रोल मॉडल हैं, मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह रोल मॉडल का खिताब मिला, अवार्ड मिला, और मेरे लिए एजाज़ का सबब है कि मुझे 3 दफ़ा गोल्ड मेडल मिला है, 1 दफ़ा रोल मॉडल ऑफ पंजाब का खिताब मिला है, मुझे रियल पॉलिटिशियन का खिताब मिला है। लेकिन मेरे रोल मॉडल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब मैंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात देखे और उन्होंने तरगीब दी ना
खिदमत इंसानियत की उन्होंने तरगीब दी ना। तालीमी दौर का जो राव मजरुल इस्लाम है और आज का मजरुल इस्लाम, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ और तालीमी दौर, आप क्या समझते हैं? कुछ तब्दीली आई, हालात कुछ मुरतब हुए, कौन से फैक्टर मुरतब हुए कि आज आप इस तरह से हैं? देखिए, जैसे कहते हैं ना, किसी की घुटी में शामिल था खिदमत इंसानियत। वो बाज़ कुछ लोगों के अंदर लीडरशिप या खिदमत गुजारी का जो जज्बा होता है ना, वो शुरू से ही होता है। और फिर ये एक अलहदा चीज़ होती है कि फिर वो ऐसा ऐसा जज्बा बढ़ता चला जाता है या जज्बा कम होता है। बाज़ टाइम हम लोगों से सुनते हैं ये लोगों का कि यार लोगों ने ऐसे मायूस किया, लोगों ने ये मायूस नहीं होना चाहिए लोगों से, आपने अपना काम करते रहना। अब हमारी सबील का जैसे प्रोजेक्ट आपने जिक्र किया था, मैंने कभी चैन जो होती है ना, संगल जो होती है या डोरी होती है, उसे गिलास कभी नहीं बांधा। हर रोज़ गिलास चोरी होता है। मैं कहता तुम चोरी करते रहो, अल्लाह ने हमें तौफीक दी, हम रखते रहेंगे। तो इसी तरीके से अपने मुलाजमों को भी कहता हूँ, देखो अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैं तो अपने पैसे के सिलसिले से चला सकता हूँ, कर सकता हूँ, आप इसे खाली ना होने दिया करें, किसी भी सूरत में खाली ना होने दिया करें। किसी गरीब के घर से आ रहा है, उसे घर फ्रिज नहीं है, पानी की जरूरत है, बच्चे बिलक रहे हैं, तो अगर उसे पानी नहीं मिलेगा तो ये ना हो कि अल्लाह के घर में नहीं पकड़ो। ये सामने अगर आप देखेंगे, ये सामने ये मेरी फोटोग्राफ्स हैं, मेरे कॉलेज दौर की हैं ऊपर भी। तो जो कॉलेज दौर की मेरी फोटोग्राफ्स हैं 4 साल की, उनके अंदर भी मुझे कभी टीचरों ने पीछे नहीं खड़ा किया। टीचरों को पता होता है, जोहरी को पता होता है, हीरे का जोहरी को पता होता है, माँ को पता होता है गोदड़ी में लाल का। तो इसलिए मेरे टीचरों को पता था कि इसके अंदर खिदमत का जज्बा है और ये आगे जाएगा। मुझे टीचर कहा करते थे बहु गावे से, तो वो उनकी दुआएं मेरे साथ होती थी। मुझे बुजुर्ग औरतें दुआएं दिया करती थी, ये पैर हुई तो खैर हुई। तो आप मेरी फोटोग्राफ्स देखें, मुझे प्रिंसिपल साथ बिठाया करते थे, मुझे प्रोफेसर साथ कुर्सी पे बिठाया करते थे, बाकी सारे के सारे स्टूडेंट पीछे खड़े हुआ करते थे। तो मुझे स्कूल लाइफ में भी मैं ऐसे था, स्कूल लाइफ में भी मेरे टीचर मुझसे मोहब्बत करते थे, मैं उनसे करता था। मुझे अपने साथ हेडमास्टर बिठाते थे, टीचर बिठाते थे। फर्स्ट लाइन के अंदर चेयर के ऊपर आप मेरी ये सारी तस्वीरें देखें, मुझे फर्स्ट लाइन के अंदर बिठाया जाता था, स्कूल लाइफ में भी और कॉलेज लाइफ के अंदर भी मुझे अपने साथ बिठाया करते थे। अब थोड़ी सी चेंजिंग आ गई, कि बाद दफ़ा मैं बहुत सारे जलसे जुलूस हमारे मजहबी होते हैं, तो जब मैं वहाँ पे जाता हूँ, वो जलसे जुलूस वालों की ख्वाहिश होती है कि जी आप स्टेज पे आ जाए। मुझे किसी फ़िक्र से गर्ज नहीं, मुझे सिर्फ इंसानियत से गर्ज, कतई तौर पे नहीं। मुझे इससे गर्ज के कौन है, मुझे इंसान से गर्ज है कि मैं अगर अच्छा इंसान हूँ तो मेरी ज़ात से क्या फैस पहुँच रहा है। तो वो ऑलमोस्ट लोग मुझे कह रहे होते हैं, कार्ड देते हैं कि जी आपने स्टेज पे आना, आपकी टीम काम करती रहेगी। मैं कहता हूँ कि जब टीम के साथ कैप्टन ही नहीं होगा तो टीम सही तरीके से ड्यूटी नहीं देगी, टीम सही तरीके से खेल नहीं पाएगी, सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाएगी। मैं स्टेज पे सिर्फ बैठ जाऊँगा, मेरी तस्वीर उतरेगी, तो मेरी तो तस्वीर खिदमत गुजारी की अल्लाह के घर में लगी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर लोगों को अपने हाथ से ही पानी पिला दूंगा तो मेरी बख्शीश का अमल हो जाएगा। मेरे स्टेज पे बैठने से तो मेरी बख्शीश का अमल नहीं होगा, वो तो चौधराहट तो हो जाएगी लेकिन बख्शीश का अमल नहीं होगा। तो लिहाजा मैं लोगों को खुद अपने हाथ से पानी पिला रहा हूँ। मेरी टीम बड़ी एनर्जेटिक होती है, जब देख रहे होते हैं ये खुद भाग भाग के पानी पिला रहा है, शरबत पिला रहा है, तो वो भी पिला रहे थे। अच्छा, बेपनाह समाजी खिदमात रह गई और बहुत सी मसरूफियात रह गई, इससे हटके कुछ हॉबीज हैं? क्योंकि हमने देखा है अभी बाहर आपके बहुत से पौधे लगे हुए हैं, बहुत से दरख्त लगे हुए हैं, गार्डनिंग का भी शौक रखते हैं? देखिए, जो गार्डनिंग का शौक है, ये मेरा मोबाइल है, इसमें तकरीबन 22,000 तस्वीर, और ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस 22,000 तस्वीरों के अंदर 21,000 सिर्फ फूलों की हुई तस्वीरें और 1,000 छोटे बच्चों की तस्वीरें होंगी। मैंने कभी भी आज तक सोशल मीडिया के ऊपर अपने ख़ानदान का, खुशी का, गमी का, कभी भी मैं किसी की शादी में जाता हूँ या किसी की फौतगी में जाता हूँ, मैंने कभी भी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे नहीं लगाया। मैंने मोटिवेशन के लिए जो काम कर रहा हूँ ताकि दूसरे भी काम कर सकते। मैं हज़ारों बच्चियों से खिताब करता हूँ, तो मुझे ये गर्ज नहीं होती कि सारे बच्चे सही हो जाएंगे, सारे बच्चे सीख जाएंगे। मुझे सिर्फ ये होता है कि काश इनमें से अगर एक बच्चा सही सीमत पे चल पड़ा तो मैं सोचूंगा मैं दुनिया में आने का मकसद पूरा हो गया। अब जहाँ तक मैं फूलों से मोहब्बत प्यार करता हूँ, ये मेरी बचपन से हॉबी है, मेरा बचपन से शौक है। मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है, ऐसी यूनिक वैरायटी लगी थी। जैसे मैं खुद बाज़ दफ़ा मुझे लोग कहते हैं यूनिक है, तो ऐसे यूनिक चीज़ों को मैं बहुत पसंद करता हूँ। मेरे पास आपने अभी भी देखा होगा आम लगे हुए हैं। मेरे पास दिसंबर जनवरी चिल सर्दी होगी, आम लगे होंगे। सुना है राव साहब पूरा साल आप आम खाते हैं? जी हाँ, सारा साल। इसका क्या राज है? हम दोस्तों को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, दोस्तों को भी खिलाते हैं, इसलिए कि वो पौधा मैंने खुद ही तैयार किया और उसमें सारा साल आम लगे रहते हैं और हर महीने आम होते हैं, हर महीने। लेकिन हमने तो सुना है कि आम गर्मी का फल है, गर्मी में पकता है, मिठास गर्मी में आती है, तो सारा साल किस? देखिए, अल्लाह ताला ने अक्ल शऊर दी है हमें,
और अल्लाह का ही हुक्म है ना, अल्लाह के हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। अल्लाह ने जब हमें अकल छोड़ दी है और हमने साइंस में तरक्की की है, साइंस भी अल्लाह ताला ने वो की है ना, तो हम उसके ऊपर जब रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद उसी चीज़ को हमने कन्वर्ट किया कि जब हम गर्मियों में फल खा सकते हैं तो सर्दियों में क्यों नहीं खा सकते। तो आप कभी भी आएंगे हमारे पास हमेशा आम लगे हुए देखेंगे। अच्छा राव मुजर साहब, अपने देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहें? मैं अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को पैगाम देना चाहूँगा, अगर आपकी ज़ात से किसी को फैज़ पहुँच सकता हो तो आपसे बड़ा खुशकिस्मत कोई। हमें अल्लाह ने दुनिया में फरिश्तों से बहस मुबाहसा के बाद ही फैसला किया था कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, आप फैज़ पहुँचाएँ। आप देखें, आपको नींद की गोले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखें, अल्लाह ताला आपके लिए रोज़ी रिज़्क़ के दरवाजे खोलता चला जाएगा। आप चल के तो देखें, अल्लाह की मर्ज़ी मंशा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार के तो देखें, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता बताया उस पर चल के तो देखें, आपके लिए सब आसानी पैदा हो जाएगी। थैंक यू सो मच। जी, राव मजहरुल इस्लाम हमारे साथ मौजूद थे। आपने इनकी बातें सुनी, इनके मुतालिक जाना, इनकी सियासत का आगाज़ कब हुआ, समाजी खिदमात में इन्होंने क्या-क्या इक़दामात किए, किस तरीके से लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम किया और किस तरीके से अपनी बिसात और हैसियत के मुताबिक अपने हिस्से का दिया जलाया और अपना हक अदा किया। तो अपनी मेज़बान जरनाज़ गुल को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए वीनस न्यूज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।